everyone, how are you? Welcome to my channel Relationships Redefined. Hope you must be doing fine and must be at peace. As you all know that I am a clairvoyant, an author, a writer and a relationship counselor. And once again I'm here to discuss about one of the greatest issues that we all face in our relationships. Basically, the females or the wives face this issue that how to handle relationships during the monetary disputes. So this money matter is a basic factor of fight between a couple. Sometimes it becomes a factor of fight in a family, in a group of individuals living together, maybe parents, kids and everyone. So the topic of today's discussion will be how to handle the matters of money with the what should I say, with ease, so that the relationships remain at peace. तो बेसिकली हमारी जो बात होगी वो इसी बात पे होगी कि हम पैसा किस तरह से, पैसों को के मामलों को इस तरह हम एहतियात से टैकल करें कि हमारे रिश्तों में प्यार बना रहे, उन पैसों की वजह से हमारे रिश्तों में लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ये मुद्दा होता है. और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एग्जांपल मैरिड कपल्स का लूँगी, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने पढ़ा कि मैरिड कपल्स के डिवोर्स रेट काफ़ी हाई हो गए हैं इंडिया में. लॉकडाउन के बाद तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रेट काफ़ी हाई मिला है, बट इवन बिफोर दैट ये कंसेंसस जो मैंने जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ, इट इज़ 2019, 18 and 19. So what I am talking about the divorce rate is 2018-19. तो उसमें ये जो ग्राफिकल डेटा है और जो भी ये सारी रिसर्च हुई है उसमें इंडिया में डिवोर्स रेट काफ़ी हाई हुए हैं. और उसकी एनालिसिस हुए तो जब लोगों से पूछा गया तो मनी मैटर्स जो थे उसकी वजह से ये डिवोर्स रेट हाई निकले. तो मैंने सोचा कि और किसी नए टॉपिक पे बात करने से अच्छा है कि पहले इसी के ऊपर बात की जाए. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे को पता लगेगा कि यस आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं. और क्या कहते हैं, इनको शेयर भी करिए कि जैसे आपको एक मीडियम मिला कुछ बातें सुनने का, कुछ अपनी बताने का, उसी तरह दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा. मैं टॉक शो भी अरेंज कर सकती हूँ, पर टॉक शो में इसकी सच्चाई जितनी हमें प्लेटफॉर्म्स पे दिखती है ना उतनी होती नहीं है, क्योंकि जनरली जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पे अपने टॉक शो को प्रेजेंट करते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली as much true as they appear us to be. I'm not targeting someone in particular and I'm not offending someone's way of doing business. I'm just लेटिंग अदर्स नो दैट जो हमें इतना क्लियर दिखता है तो टॉक शो में उतना क्लियर होता नहीं है. ऑलमोस्ट वट एवर टॉक शोज आर गोइंग ऑन, दे आर ऑलमोस्ट द पेड ऑडियंसेस देयर एंड ऑलमोस्ट आर द इन्वाइटेड ऑडियंसेस. ये मीडियम यहाँ पे बात तो सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, पर मैंने आपको एक बहुत अच्छा मीडियम दिया है कि आप मुझे मेल करिए, आप कमेंट्स में लिखिए, हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे. और आज मैंने ये नया एक मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था, तो उसमें हमने ये करना है कि जो भी रैंडम कमेंट्स आएंगे उसमें से वीक में हम टॉप 5 एंट्रीज को फ्री डिटेल्ड टैरो काउंसलिंग भी देंगे, टैरो रीडिंग करके देंगे. तो आप कंटिन्यू रहिए, एंगेजमेंट अपनी इसमें इन वीडियोस के थ्रू, और यू माइट बी द लकी वन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज वीडियो. हमारा जो झगड़ा होता है अपने पार्टनर के साथ वो किस वजह से होता है, पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है. देखिए ये बात बिल्कुल सच्ची है कि प्यार थोड़े टाइम ही टिकता है, उसके बाद ज़िंदगी पैसे ने चलानी होती है. इसमें कोई इसके लिए कोई अगर कुछ भी इसके लिए एविडेंस दे तो बिल्कुल बेफिजूल है. वो ज़िंदगी चलाने के लिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज कैन ओनली बी बॉट थ्रू मनी. बट येस, अगर हमारे रिश्तों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लव होता है, अफेक्शन होता है, तो हम दोनों पार्टनर्स कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और तालमेल बिठा के हम उसको ज़िंदगी को अच्छी तरह बिता सकते हैं.
पर अगर एक पार्टनर उसमें डिसाइड कर ले कि नहीं, वो एडमेंट हो जाए कि नहीं मेरी तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे टफ टाइम्स हैं चाहे बेटर टाइम्स हैं, मैंने सेम रिक्वायरमेंट्स रखनी है, और दूसरे पार्टनर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बनाए, तो ऑब्वियसली ऐसा रिश्ता ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। ये सिचुएशन तब होती है जब दोनों पार्टनर्स के बीच में एक अच्छी आपस कोऑर्डियल रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहाँ तो प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में। अब रही मॉनेटरी फैक्टर की बात, तो प्यार इम्पॉर्टेंट इस हद तक ही है सिर्फ कि अगर प्यार होगा तो दोनों साइड से स्ट्रिंग इक्वली पुल होगा और दोनों साइड से स्ट्रिंग इक्वली रिलीज होगा, तो रिश्ते का जो धागा है वो टूटेगा नहीं। अगर अब उसके बाद मॉनेटरी फैक्टर का रोल ये है कि अगर सिर्फ रोज़ हमारा हस्बैंड हमको घर आके एक थैली में दे दे और बोले कि दिस इज एन एम्प्टी बैग दो बट इट इज़ फिल्ड विद लव एंड ही जस्ट कडल्स अस और ही जस्ट एम्ब्रेस अस टाइटली, सो दैट इज नॉट गोइंग टू फिल आवर स्टमक। सो वहाँ पे मॉनेटरी फैक्टर आ जाता है। और सपोजिंगली हस्बैंड इज कमिंग डेली बैक एट होम, हिज वाइफ इज गिविंग हिम hugs and kisses and just saying कि ये मैंने आज खाने में बनाया है, तो this is also not going to bring satisfaction to his gut, to his stomach or maybe gut। तो इसीलिए मॉनेटरी फैक्टर और ये सारी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी रिश्तों को जोड़े रखने में इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों का इक्वल रोल है, बट येस दिस इज फॉर श्योर दैट मनी कैन बाय इन lot of things। This is for sure that money is an important role playing factor in a relationship, or maybe it can be a game changer at times, because nowadays जो जितना भी generation youth है, especially इतने सारी tough times they see while growing up, so what they have inherited in their minds, like कि अगर पैसा होगा तो we will be very very happy in any kind of relationship, so for that they are becoming more and more ambitious also। Sometimes when their ambitions are not paying as much as they are aspiring their life to give them back, so what they are doing is they are engaging themselves into such kind of relationships which are going to be like they find it solely towards them, they want to engage themselves into a relationship which gave them at least some monetary satisfaction। So in that case what they do is they get involved with someone, with a partner who is much more on a very very stable terms monetary wise, as a result of which like they pretend to be in love or they fake things around, and but उनका main motive उस टाइम यही होता है कि that I want to be in a relationship फॉर अ स्टेबल फ्यूचर। उसके लिए मुझे चाहे लव फेक करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, आई जस्ट वॉन्ट समवन हु इज़ वेरी वेरी स्टेबल मॉनेटरी वाइज। तो ये ऐसे केसेस भी आते जा रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि यूथ इतना ज़्यादा एम्बिशियस होता जा रहा है। दे आर रियलाइजिंग थ्रू मीडिया, मूवीज आर अ मेन सोर्स, internet is also helping them visualizing all these things, so ये एक मेन रोल हो रहा है। जब इस तरह के रिश्ते जुड़ते हैं तो बट ऑब्वियसली when you are associating with someone for a give and take, then how much duration will that give and take relation hold? It is not going to be a smooth sailing boat till for a longer duration. It is going to be very dicey situation throughout, क्योंकि हमें अंदर से पता है why we have united. The other person is not receiving the kind of love that he was expecting, because हमारी साइड से love था या नहीं था, we are pretending to be in love for the resources that we are going to avail at the cost of this relationship. तो इसीलिए relationship dicey होगा. The third thing that is quite observant nowadays is कि both the partners are working equally, and जो लड़के इंडिया में बड़े हो रहे हैं they have seen their fathers working and dominating their mothers, so they have inherited that thing. Like mothers have also not guided. मेरी previous video आप देखिए, उसमें मैंने यही बात की है कि how a mother should guide her son. वो मीडियम था इस वीडियो पे आने का। इस वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ कि द सन्स आर नॉट गाइडेड वेल, दे आर नॉट टॉट वेल बाय देयर मदर्स दैट दीज मिस्टेक्स योर फादर इज कमिटिंग,
he is though he is bringing in money, but he is not realizing the value that I am bringing into the family. As a housewife, I am not being respected in the same way if I would have been a working wife. तो सिमिलर वे में वो यही चीज़ें मदर्स अपने बच्चों को नहीं, बेटों को स्पेशली नहीं सिखाती हैं. तो इन द सेम वे द सन्स आर ग्रोइंग एंड दिस इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर वाइफ्स. जिनकी मदर्स लाइक पिछले 20 ईयर्स में तो काफ़ी टाइम चेंज हो गया, तो मोस्ट ऑफ द विमेन हैव ऑल्सो बीन वर्किंग. तो उनके बच्चों में ये मतलब, क्योंकि अगर एक लड़का है और उसकी वर्किंग मदर है तो उसको एडजस्टमेंट करनी आती है. पर अगर एक लड़के की ने अपनी माँ को सारी ज़िंदगी घर में काम करते देखा है तो ही माइट नॉट रियलाइज दैट हिज वाइफ, इफ़ she is working outside, then she might require some time and his cooperation also to work along with her. So in that case वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं भी घर में if not I am not contributing in the expenses, then I am obviously contributing in making the savings bulking up. So उस केस में she expects the same kind of cooperation and respect. अगर वो चीज़ नहीं आ रही होती then the couples split. So these are the type of roles that money is playing nowadays. यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि कोऑपरेशन दोनों साइड से है. अगर लड़के को ये समझना है कि दैट वाइफ हैज़ टू वर्क ऑल्सो एंड डू हर पार्ट इन द हाउस जॉब ऑल्सो, तो उसको उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा. अगर वाइफ्स को भी पता होना चाहिए कि इसकी मदर ने कभी काम नहीं किया, तो ही माइट नॉट बी रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स. तो शी शुड ऑल्सो प्ले हर पार्ट, शी शुड ऑल्सो टेक आउट time in explaining things to him. She should not also get so much angry for this कि भाई मेरी नहीं समझ आ रही है. मतलब आपका वो रोल कोई बाहर से निभाए मीडिएटर का, उससे पहले वो रोल आप खुद ही निभाना शुरू कर दो. जो टिप्स होती हैं वो स्टार्टिंग से हमें दिखने लग जाती है. जो लोग वहीं से उसको प्रॉपरली ग्रीज करना शुरू कर देते हैं, तो द मशीन्स ऑल्सो गेट ट्वाइंड अप सो वेल दैट they run smoothly. But once you have not greased the machine initially, then that machine is going to cause such a bad noise once it has grown old. So that noise, to avoid that freaky noise irritating you should need to grease that machine from the initial years. जो लोग initially इसको संभाल लेते हैं, their relationships they show off. पर्टिकुलरली दिखते हैं वो रिश्ते, हमें काफ़ी स्टेबल रिश्ते होते हैं, बट नॉट ऑन द सोशल मीडिया. डोंट टेक एनी रिलेशनशिप विच अपीयर्स टू बी सो हैप्पी ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द फेसबुक टू बी अ हैप्पी रिलेशनशिप. All those who are not that much contented, they only show off those kind of pictures, the lovey-dovey pictures all the time posted on their Instagrams and Facebook. This is what I have learned over 8 years of studying about relationships. तो ये दिस इज़ नॉट अ लाइक मैं इसमें आपके साथ कितना भी आप मेरे लिए कमेंट्स में लिख सकते हो इस बात को कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, बट जनरली पहले तो हम जो भी बात करते हैं इट इज़ टॉक्ड अबाउट ऑन द मेजर, जो मेजर रेशो आती है, ठीक है ना. तो मेजर रेशो यही है कि जो लोग बहुत लवी डवी डेली अपडेट्स ऑफ पिक्चर्स होती हैं फॉर सोशल मीडिया, दैट इज़ नॉट कि वो आपको ज़रूरी नहीं है उनका रिश्ता उतना ही अच्छा हो, तो दैट इज़ अ फेक काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ बीइंग शोन ऑफ टू अस. मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल आप जब लोगों से मिलते हैं यू फाइंड सर्टन काइंड ऑफ वाइब इन देयर रिलेशनशिप्स विच अट्रैक्ट्स यू अ लॉट. सो दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर दोज जो उन्होंने स्टार्टिंग से अपने रिश्ते पे भी काम किया होता है, क्योंकि रिश्ते पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना फाइनेंसेस पे काम करना है. एक पॉइंट आ जाता है जब फाइनेंसेस तो हाई होते हैं और रिश्ते लो होते हैं, वो टूट जाते हैं. एक पॉइंट, तो वो पॉइंट ना आए तो रिश्ते भी साथ साथ मैनेज करते रहना चाहिए. दोनों जनों ने अगर इनिशिएटिव नहीं लिया, अगर एक जना फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है तो दूसरा रिश्ता मैनेज कर ले, नो बिग डील, तो वो भी चीज़ें चलती रहेंगी. बट अगर एक इंसान को उसका ड्यू क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें हमें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. अपने रिश्तों में अपने पार्टनर को उसका ड्यू क्रेडिट दें. जो मनी है, जब फैमिली में भी इसकी बात होती है, बेटों को एक्सपेक्टेशन होती है हमारे फादर से जो भी है हमें ही मिलना है. अगर फादर नहीं देते तो फैमिली में टिफ्स हो जाती हैं. अगर
पेरेंट्स की भी कई बार मिस्टेक ये होती है कि वो सोचते हैं कि बच्चे हमारे साथ सिर्फ हमारा पैसा लेने के लिए, तो इसमें ना बच्चों का फॉल्ट है ना फैमिली फादर्स का फॉल्ट है, मतलब पेरेंट्स का फॉल्ट है। ये बनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में इसी तरह से बना हुआ है कि फादर एक बिजनेस लगाता है, उसमें ही बेटे को आगे, अगर वो बिजनेस काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है तो ऑब्वियसली द किड्स हैव टू गेट इनटू इट। तो वो खुद ही, तो वो एक्सपेक्टेड होता है, यहाँ पे इंडियन कल्चर में एक्सपेक्टेड है कि अगर ए फादर इज डूइंग सम बिजनेस देन द चाइल्ड हैज टू गेट एनरोल्ड इन हिमसेल्फ इनटू दैट बिजनेस। तो इसमें अगर बच्चों की एक्सपेक्टेशन है अपने फादर के बिजनेस से या पैसे से, तो इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ द ट्रेडिशन दैट वी हैव बीन ब्रॉट अप इन। बट सपोजिंगली अगर एक फादर जॉब में है तो उसका बेटा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा ना कि वो सेम जॉब उसको भी मिल जाए। तो आप ये समझिए कि अगर हमारे बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि वो इसी तरह की ट्रेडिशन में ग्रोन अप है। आप उनको अगर डे वन से कहिए कि हमारा बिजनेस में कुछ नहीं, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन, तो उनको स्टार्टिंग से ही अगर आप ये शिक्षा दोगे तो वो आपकी तरफ लुक अप ही नहीं करेंगे। बच्चों की प्रॉब्लम भी ये है कि अगर आपके फादर के पास बहुत कुछ है और आप यही सोचे जा रहे हो वो हमें देगा हमें देगा हमें देगा, और खुद अपना करियर नहीं बना रहे हो, तो एक पॉइंट पे आपको मिल तो सब कुछ जाएगा बट यू विल गो टू स्पॉइल इट। अगर कुछ पेरेंट्स ये चीज स्टार्टिंग से रियलाइज कर रहे होते हैं तो दे डोंट लेट देयर किड्स एंजॉय द लेगेसी ऑफ व्हाट दे हैव earned over the years. They want their kids to earn first and then only they can enjoy, because that is the time then they will be able to enjoy the things really well. If they have not learned to work hard and they will be served on platter, they are going to destroy it as soon as they will be served. सो दिस इज द फैक्ट। तो इसमें ना पेरेंट्स का फॉल्ट है ना किड्स का फॉल्ट है। हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम कोई स्टेप उठाएं रिश्ते को सही बनाने के लिए, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब भी हम कोई स्टेप उठाएं वो स्टेप हमेशा ये जो सामने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से, अगर हम एक भी बार सोचेंगे, हम अपने पर्सपेक्टिव से तो 10 बार सोचते हैं, अगर हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी सिर्फ एक बार सोचें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो रिश्ते में हम स्टेप ही वो उठाएंगे जो दूसरे के लिए भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, वो भी उसको अडेप्ट कर पाएगा, तो रिश्तों में प्यार बना रहेगा और उससे सब हमारे साथ रहेंगे, हमारी स्ट्रेस डील हो सकती है, हम कभी लोनली फील नहीं करेंगे, जो लव हम सीख कर रहे हैं वो हमें मिलेगा, जो कंपेनियनशिप एक ह्यूमन बीइंग सीख करता है वो उसको मिलेगी। जस्ट ह्यूमन्स आर अ सोशल एनिमल। हमें सोसाइटी चाहिए अपने रहने के लिए, खुद का दिखावा करने के लिए, लोगों को देखने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन्स। तो उसमें रिलेशनशिप्स की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। अगर हम उन्हें मैनेज करना सीख लें तो हमारी लाइफ में, खुद की लाइफ में बहुत पीस हो जाएगी। आई होप इस टॉपिक को मैंने कुछ हद तक आप लोगों को समझाया होगा, या हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं भी ठीक लगी हो, तो प्लीज़ डू राइट देम इन कमेंट्स। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ऊपर एक छोटा सा बेल आइकन आ रहा होगा उसको दबा दीजिए, जिससे कि जैसे मेरी न्यू वीडियो आए आपका रिश्ता भी एक स्टेप और सुधर जाए। टेक केयर, बाय बाय।